दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से क्या स्ट्रेस थोड़ा बढ़ गया है। रिश्ते खींचे खींचे चल रहे हैं, बॉस से बन नहीं रही है, काम में मन नहीं लग रहा है। तो अगले कुछ मिनट आपके लिए है। किसी ने बड़ी ही अनमोल बात कही है कि भूलने वाली सभी बातें याद हैं, इसीलिए जीवन में विवाद है। मैं डी के शर्मा, आपका जिम्मेदार साथी। अगले कुछ मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही शानदार स्टोरी महात्मा बुद्ध जी की आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, आप जानते हमेशा बड़े काफिले में चला करते थे, बहुत सारे शिष्यों के साथ चलते थे, भिक्षा मांगते थे, लोगों को उपदेश देते थे। एक दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं अब अगले कुछ दिन अकेले ही भिक्षा मांगने जाना चाहता हूँ, मैं अकेले दम पर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, आप में से कोई मेरे साथ नहीं चलेगा। तो कई शिष्य जो बहुत करीब थे, उनका मन भी हुआ कि हाँ, भगवान बुद्ध से एक बार रिक्वेस्ट करें, उनसे बातचीत करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें साथ ले लें, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यू भी था। लेकिन हिम्मत नहीं थी। फाइनली भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए अकेले ही निकल जाते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध को बहुत सारे लोग पहचानते हैं। जैसे ही उनके दरवाजे पे पहुंचते हैं, उनका वो स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान बुद्ध को नहीं जानते। ऐसे ही एक व्यक्ति के दरवाजे पे पहुंचते हैं और वो आज शराब पिया हुआ है और अपने परिवार से झगड़ा कर रहा है। इन्होंने दरवाजे पे आवाज़ दी, भिक्षाम देहि। वो व्यक्ति बहुत तेज गुस्से में बाहर निकल के आया, क्योंकि पैसे के लिए ही अपने परिवार से झगड़ा कर रहा था। जब ये बाहर निकल के आया, उसने बहुत सारे अपशब्द भगवान बुद्ध को बोले और हाथ पकड़ के अपने दरवाजे से दूर कर दिया। भगवान बुद्ध मुस्कुरा के चले गए। शाम हुई। जब इस व्यक्ति का नशा थोड़ा कम हुआ तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उसकी गली में रहता था, वो इसके पास आया, इसको बोला, आज तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तूने भगवान बुद्ध की अपेक्षा की है, उनको घर से भगा दिया, उनका अपमान किया है, बहुत बड़ा पाप कर दिया तूने। तो इसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं भगवान बुद्ध को कैसे भगा सकता हूँ घर में। तो उन्होंने कहा कि जो भिक्षुक तेरे घर पे आया था जब तू शराब के नशे में था, भगवान बुद्ध ही थे। अब ये सुन के वो व्याकुल हो जाता है, दौड़ना पीछे शुरू कर देता है। एक गांव में जाता है, बुद्ध नहीं मिलते, दूसरे गांव में जाता, तीसरे गांव में जाता, रात हो जाती है, घर वापस आता है। अगले दिन फिर सुबह निकलता है भगवान बुद्ध की तलाश में। एक वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध साधना में लीन थे, वहाँ देखता है और बैठ के जाके हाथ जोड़ के प्रतीक्षा करना शुरू कर देता है। जब उनकी साधना पूरी हुई, तब ये रुआंसा होके, आंखों में आंसू लेके उनसे माफ़ी मांगने लगता है कि प्रभु, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, किस लिए माफ़ करें? कल आप मेरे दरवाजे पर आए थे और मैंने आपको अपमान करके भगा दिया, मैंने आपको बहुत सारे अपशब्द बोले, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि कल तुमने क्या किया ये मुझे याद नहीं है। पहली चीज तो मैं कल की कोई चीज याद नहीं रखता। दूसरा, अगर तुमने ये लगता है कि हाँ, वास्तव में तुमने पाप किया है, तो किसी ना किसी नशे के वशीभूत होके किया होगा। तो दोस्तों, हमारे साथ भी जो यहां अटका हुआ है ना, किसी की कुछ बातें अटकी हुई हैं, किसी का कुछ व्यवहार अटका हुआ है, किसी का कोई टॉन्ट अटका हुआ है। अगर उस समय वो व्यवहार, वो बात उसने की है, तो उसका सीधा सा मतलब है वो अपनी मूल अवस्था में नहीं था, किसी न किसी नशे में था। या वो शराब के नशे में था, या वो अहंकार के नशे में था, या अपने ज्ञान के नशे में था, या वो बहुत इरिटेटेड था, या बहुत गुस्से में था। लेकिन वो वक्त बीत गया है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसको अपने से दूर करिए। इसीलिए कहा गया है कि भूलने वाली सभी बातें याद हैं, इसीलिए जीवन में विवाद है। तो दोस्तों, भूलने वाली बातों को याद मत रखिए, याद करने वाली बातों को याद रखिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो याद करने वाली हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।